अत्तीस रेक्स की अग्रवाह को उसके प्रतिद्वंद्वी ने बुरी तरह घायल कर दिया। यह जख्म गहरा था और दर्द ने उसे तुरंत मुकाबले से बाहर कर दिया। इस क्षण में लड़ाई का अंजाम तय हो गया था। विजेता इस हरियाली भरे क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा, जबकि हारा हुआ केवल सिर झुकाकर चला जाएगा। लेकिन इस चोट ने उसकी आत्मा को हराने नहीं दिया। वर्षों बाद वह एक साथी के साथ जुड़ने में सफल हुआ और उन्हें 2 प्यारे बच्चे मिले। बच्चों की चंचलता ने उन्हें दौड़ते भागते खुशियों में लिप्त रहने का मौका दिया। दुर्भाग्य से यह टुकड़ा टूटने वाला था। जब दोनों बच्चे खेल में मस्त थे, तभी कुछ देखते ही उन्होंने इशारा किया और नई रुचि के पीछे भागने लगे। देर से क्रिटेशियस युग के प्रमुख शिकारी के रूप में कुछ ही जीव ऐसे थे जो ट्रैक्स के प्रखर प्रभाव को चुनौती देने की हिम्मत रखते थे। दंपति ने मान लिया कि उनके बच्चों के थोड़े देर भटकने से कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन यह एक भारी भूल थी। दोनों नन्हे ट्रैक्स पीछा करते करते अपना रास्ता भूल गए और पूरी तरह भटक गए। स्थिति और बदतर हो गई। एक देवदार का शंकु अचानक ढलान से लुढ़क गया। जिज्ञासु और उत्साही बच्चों ने इस नए खेल में खुद को उलझा लिया, पर उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि किसी की क्रूर निगाहें पहले से ही उन पर टिकी हुई हैं। यह वही खतरनाक टीरेक्स था जिसने उनकी मां का हाथ तोड़ा था। जंगल की गहराई से अचानक गर्जना और हंगामा ने दंपति को चिंतित कर दिया। उन पर भय की लहर बह गई और वे तुरंत शोर के स्रोत की ओर बढ़ गए। हवा में लटकी हुई सुगंध के बाद उन्हें पास के एक खुली जगह में खून का एक तालाब मिला। मादा ट्रैक्स ने जमीन पर सूंघा और धीरे से गुर्राई। उसे अब सच्चाई का आभास हो चुका था। यह खून उनके नन्हे के था। बड़े पद चिन्ह और दुश्मन की जानी पहचानी गंध ने उन्हें भयाक्रांत कर दिया थे। अपने बच्चे को खोने के बाद महिला ने अपना सिर उठाया और पूरी तरह से हृदय टूटे हुए शोक मचाया। उस रात आकाश में बिजली से बारिश हो गई और भारी बारिश हो गई, जैसे प्रकृति ही युवा जीवन पर शोक कर रही थी। पुरुष ट्रैक्स धीरे धीरे पहुंच गया। चुपचाप अपने विनाशित साथी को अपनी उपस्थिति से आराम दिया। अगले दिन बारिश साफ हो गई, लेकिन महिला टी-रेक्स जिसने अपना हैचलिंग खो दी थी, अभी भी गहराई से दुखी थी। वह खींच नहीं सका।